क्लास 8 संस्कृत। लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, वर्ण परिचय। ये बेसिक होता है आपका संस्कृत का, क्योंकि हम जब उसमें ग्रामर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमारे बेसिक क्लियर होना उससे ज़्यादा ज़रूरी। तो 2 चैप्टर्स तो हमने कर लिए हैं। सबसे पहला इसका बेसिक है आपका वर्ण परिचय। वर्ण का इंट्रोडक्शन इसमें दे रखा है कि संस्कृत में कौन से वर्ण होते हैं, क्या क्या है, वो पूरा डिटेल में आपको बता रखा है इसमें। चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय आर्य भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है। संस्कृत शब्द सम प्लस क्री प्लस कत प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत का ये है आपका संधि विच्छेद। संस्कृत कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि संस्कृत शब्द का वर्ण विच्छेद, संस्कृत शब्द का विग्रह कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए, तो ये है आपका सम, इसमें उपसर्ग है, क्री इसमें धातु है और कत इसमें प्रत्यय है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप, जिसका अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। ये इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। संस्कृत शब्द की ये प्रकृति है और ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। प्राचीन काल में संस्कृत का वैदिक रूप भी रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया है, किंतु आज जिसे संस्कृत भाषा कहते हैं वह लौकिक संस्कृत है। लौकिक मतलब जन जन में बोली जाने वाली भाषा लौकिक भाषा कहलाती है। ठीक है। इस भाषा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे और महर्षि पाणिनि ने इसे पहली बार एक आदर्श व्याकरण के सद्यतन सांचे में ढाला था। महर्षि पाणिनि जो थे वो संस्कृत के रचयिता माना जाता है इनको। लौकिक संस्कृत का आधार स्तंभ महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। वो ग्रंथ जो है उसी के आधार पर संस्कृत भाषा चलती है। ठीक है। जिसकी रचना निम्नलिखित 14 माहेश्वर सूत्र, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, मतलब 14 माहेश्वर सूत्र है, के आधार पर की गई है। ये माहेश्वर सूत्र जो वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। हमारे जैसे हिंदी में वर्णमाला चलती है ना, क ख ग घ अंग, ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला चलती है वो संस्कृत में इस तरह से चलती है। फर्स्ट देखिए, अ इ ऊण री ली क ए उंग ए औच ह य वरट लण यम गण नम जब इय गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठ थच चट तव कपय शश सर हल। ये आपकी है पूरी वर्णमाला। इसमें सारे वर्ण आपके मिल जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं संस्कृत में। अब टोटल जो वर्ण होते हैं वो ये सब इसमें दे रखे हैं, उतने ही वर्ण होते हैं। इन सूत्रों में भिन्न भिन्न खंड प्रत्याहार कहलाते हैं। ये अलग अलग जो खंड बने हुए इनके प्रकार अलग अलग जैसे नंबर्स में है। फर्स्ट में अ उ, इस तरह से ये क्या है, इसके प्रत्याहार है। इसमें प्रमुख प्रत्याहार अच और हल है। अच का अर्थ होता है स्वर और हल का अर्थ होता है व्यंजन। अब देखिए अच कहाँ से, अ से लेके च तक। अब देखिए च कहाँ आ रहा है, ये च, यहाँ तक ये क्या हो गया आपके स्वर। इसमें ये देखिएगा आप, जो लास्ट वाला जो वर्ण होता है ये सारे आपके क्या है, स्वर है, अ से लेके च तक। अब ये ह से जो स्टार्ट हो रहा है, ह से लेके ये लास्ट देखिए ल तक, ये क्या है आपके व्यंजन। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन परिगणित होते हैं। ये समझ में आ गया आपको। सारे स्वर जो है वो कहलाते हैं अच और व्यंजन जो होते हैं वो कहलाते हैं हर। इसलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। कुल मिलाकर प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, 42 आपके प्रत्याहार सूत्र है, जिसमें संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित होती है, जो निम्न है। अब ये सूत्र कैसे चलते हैं, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप। अ ण, पहला और आखिरी वर्ण अ और न, इसमें कौन कौन से आते हैं, अ इ ऊण, बीच वाले दोनों को इंक्लूड किया है। ठीक है। फिर है अ क, अ से लेके क तक, इ ऊण रील री, ये आ गए आपके अक में। इसी तरह से अच में आ गए आपके ये यहाँ तक सारे स्वर। फिर अट में यहाँ से लेके अ से लेके ये ट तक, ये आ गए अट। इसी तरह से ये सारे सूत्र बने हुए हैं 42। इसे आप एक बार मैच करके देखिएगा कि किसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्याहार बनाने की रीति। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कथन। ठीक है। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रत्याहार क्या होता है, किसी भी कथन को संक्षेप में अर्थात उसको छोटे रूप में कहना। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के निम्न नियम है। जो मैंने आपको अभी बताया था नियम, वो आपको अब इसमें पूरा डिटेल में बताया कि सूत्रों के अंतिम अक्षर जैसे न क आदि प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हैं। अंतिम अक्षर जैसे देखिए अण में अ इ ऊण, न को नहीं गिना जाता है, न क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसे स्वर में नहीं गिना जाता है। फिर क को भी नहीं गिना जाता है, अंग ये भी नहीं गिना जाता है और च भी नहीं गिना जाता। तो स्वर कहाँ से आ गए, अ इ उ री री ए ओ और ए औ, ये हो गए आपके स्वर। ठीक है।
फिर देखिए, जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर सूत्र में जहाँ हो वहाँ ढूंढना चाहिए। अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम हलंत अक्षरों में ढूंढिए। प्रत्याहार के प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण तक पहले के सभी वर्ण प्रत्याहार में गिने जाएंगे। सूत्र के अंतिम वर्ण को नहीं गिना जाता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, जो लास्ट वाला जो वर्ण होता है वो नहीं गिना जाता है। प्रत्येक जैसे या नंबर्स दे रखे, फर्स्ट में ये ण नहीं गिना जाएगा, सेकंड में क नहीं गिना जाएगा, इसमें अंगर नहीं गिना जाएगा, इसमें च नहीं गिना जाएगा। ठीक है। जैसे अच प्रत्याहार के प्रथम वर्ण अ है कि माहेश्वर सूत्र में प्रथम सूत्र है, च अंतिम वर्ण है तो कि चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण है। अतः अच में क्या क्या आ जाता है? अ। अब देखिए अच, ये यहाँ पे देखिए अ आ जाता है तो अ का बड़ा और छोटा रूप दोनों आ जाएगा। ई का बड़ा रूप छोटा रूप दोनों, ऊ का भाई बड़ा रूप छोटा रूप दोनों, फिर री, फिर री, ए आई ओ और औ। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? स्वर हो गए आपके। इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि मध्य वर्णों के यदि अंत में इत आ जाए तो उसका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। जैसे अच प्रत्याहार में ण, क और ग अंग का ग्रहण नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में नहीं होता है, लास्ट वाले को नहीं गिना जाता है। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। रोमन भाषा में पहले वर्ण अल्फा और बीटा है और वर्णमाला को अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में ABCD होती है, संस्कृत में क ख ग घ होता है, उसी तरह से ये संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। वर्णों का जो समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों के निश्चित क्रम में किसी भी स्थिति में भंग नहीं करें। माहेश्वर सूत्र जो है वो एज इट इज़ ही आपको लर्न करने हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। इनको किसी भी वर्ण को आप आगे या पीछे या नंबरिंग में चेंज नहीं कर सकते हो। आपको ये याद होंगे तभी आपकी वर्णमाला ये ये सूत्र है ये आपके क्लियर होंगे। जब तक आपको ये याद नहीं होगा ये आपके क्लियर नहीं होंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको ये माहेश्वर सूत्र जो है 14 वो लर्न करने हैं। लिपि, देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा की जिस लिपि में लिखी गई उसे देवनागरी लिपि। हिंदी भी देवनागरी में ही लिखी गई है और संस्कृत भी देवनागरी में ही लिखी गई है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। पहले ब्राह्मी लिपि में थी, अब किस में हो गई है? देवनागरी में। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क, अब ये क ऑलरेडी हलंत है, इसका टुकड़े नहीं किए जाते। अगर हलंत नहीं होता तो इसके टुकड़े हो सकते थे क प्लस अ, इस तरह से इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। न क्षीयते न क्षिरति न इति अक्षरम, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसे वर्ण कहा जाता है। संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं, पहला है अच और दूसरा है हल। अभी अपन ने पहले देखा था, अच होते स्वर और दूसरे होते हल, जो होते वो होते व्यंजन। आपका इसमें आपको होमवर्क आपका है कि आपको माहेश्वर सूत्र लर्न करने हैं। जब तक आपको माहेश्वर सूत्र लर्न नहीं होंगे आप इन सूत्रों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।